जय गौ माता जय गोपाल साथियों, ये हम यूट्यूब पर आए हैं श्री राधे गोविंद गोधाम सादड़ा। एक ऐसी गौशाला जहां पर केवल और केवल एक्सीडेंट बीमार गौ माता की सेवा होती है। इस गौशाला का एक सिस्टम है कि रसीद कहीं पर भी लेके नहीं जाते हैं, ताकि कोई ऐसा नहीं कहे कि गौ माता की इतनी कमी आ गई क्या आप मांग रहे हो। तो इस गौशाला की स्थिति मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गौशाला में केवल एक्सीडेंट और बीमार गौ माता रखते हैं। जगह केवल अभी 100 गौ माता की है, उस जगह पर एक्सीडेंट केस ज़्यादा आने से 150 से ज़्यादा गौ माता हो गई है। और ये गौशाला का एक आपको बताऊं कि प्रतिदिन का खर्चा कैसे होता है, ताकि आप भी एक गौशाला चलाओ तो आपको एक नॉलेज आ जाए। मैं आज से कोशिश करूंगा प्रतिदिन का आपको अपडेट करने की। जैसे आज कुल 2941 रुपये आए थे, 12 महानुभाव द्वारा डाले गए थे। उन 12 के ही नाम मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुनिए। जी गुजर की तरफ से 1100, उनके मित्र की तरफ से भी 1100, देवकरण जी 151, महेंद्र लाल जी 101, राकेश जी सियाराम 4 रुपये, किशन लाल जी भीड़ 21, पवन जी सिसोदिया 50, प्रताप सिंह जी 11, हिम्मत जी पालीवाल 51, सुरेश जी सुतार 201, सोन भाई जयपाल 100, पवन कुमार जी वैष्णव उन 12 भाइयों के नाम है। तो अब आज का खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा हुआ 800 रुपये। गौमाता को खजूरे गांव से लाए थे गौशाला में। कारण ये कि उस गौमाता के सिंग में कैंसर हो गया और घर मालिक की लापरवाही की वजह से वो कैंसर फैल गया था। गौमाता 10 दिन से कुछ खा नहीं रही थी, दोनों आंखें फूट गई थी। मुख से बताना संभव नहीं होगा, इतनी दर्दनाक स्थिति रह चुकी थी गौमाता की। एक अब हमें यूट्यूब से एक हेल्प चाहिए। यूट्यूब से अगर आप चाहो तो वो मदद कर सकते हो। गौशाला पर एक पहली चीज़ हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, यही वीडियो फर्स्ट और लास्ट होगा जिसमें मैं आपको स्थिति बता देता हूँ। इस गौशाला पर 23 लाख का कर्जा है। अधिकांश भाई पूछ रहे हैं 23 लाख कैसे हुए, तो मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। जो आपको ये पहला टीन शेड निर्माण दिखाई दे रहा है, उसमें हम 5,70,000 की उधार लेके आए थे केलवा से, दिनेश जी सुतार के वहाँ पे। जो इसके पीछे टीन शेड एक और है गोग्रास का, और एक ये टीन शेड, ये दोनों बनाए। इसमें उधार आई थी 7,30,000। टोटल उधार 13 लाख हो गई थी। ये 13 लाख की उधार आगे कैसे बढ़ी, अब सोचिए। हमने एक और नया टीन सेट बनाने का प्रयास किया था, इसके पीछे वो आप गेट खुला देख पा रहे होंगे। तो उसमें 2 लाख तो हमने रोकड़ में ले आए, अब 1 लाख बच रहे थे, तो वो उधार रख दी 14 लाख। 14 लाख और फिर वो ग्वाड़ के लिए कमरा बन रहा है, अभी भी बन रहा है। 1.5 साल से वो कमरा बन नहीं रहा है, क्योंकि उसमें गौशाला का 1 रुपया भी नहीं लगा है। तो उसमें 1 लाख का और उधार, 14, 15 लाख, 8 लाख की हमने ज़मीन खरीदी, ताकि सरकार के द्वारा गौमाता पर सहयोग राशि मिलती है वो मिल सके। तो 15 और 8 23 लाख, ये स्थिति है। स्थिति यहाँ की ये है, दोनों टीन शेड में अगर आपकी फुल कोशिश करो तो 100 गौमाता आप रख पाओगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक्सीडेंट केस ज़्यादा आने से अभी 150 से ज़्यादा गौमाता हो गए। 40 गौमाता को हम बाहर रखते हैं। प्रतिदिन शेयर आता है इस पे ऊपर पानी पीने के लिए। 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था महासती की महादड़ी, रात 12 बजे मैं यहाँ पे आया था ना उस रोड पर, तो यहाँ शेयर था और यहाँ पर गौमाता थी। ये दुर्भाग्य है, लेकिन हमारी मजबूरियाँ हैं, क्या करें। तो एक आपसे मदद चाहिए। मदद ये चाहिए कि आप देख पा रहे होंगे कि इस गौशाला में केवल एक्सीडेंट और बीमार गौमाता लाते हैं। रसीद का सिस्टम नहीं है कि हम कहीं पे जाके बोल दे भाई साहब आप रसीद कटाओ वो कटाओ, नहीं, वो सिस्टम भी नहीं है कि आपको सेवा उचित लगे तो दान। अब आपसे एक मदद है, जैसे अधिकांश गौमाता 3 पैर वाली, आप ये देख लीजिए, ये गौमाता 3 पैर वाली ही है। और उसी प्रकार अधिकांश स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कैसी कैसी गौमाता है यहाँ पे। तो अब आपसे एक विनती कर रहे हैं कि YouTube के द्वारा गौशाला में एक सहयोग मिलता है, मतलब आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करते हो तो वो सहयोग, यदि आप स्कैनर आप देख ही पा रहे होंगे, यदि आप स्कैनर से सहयोग राशि प्रदान कर पाए तो बहुत बढ़िया। बाकी एक छोटी सी विनती है अपनी गौमाता के लिए। साथियों, एक्सीडेंट केस आता है ना, तब शरीर ये कांपने लगता है कि उसको लेने कैसे जाए। अभी वीडियो बना रहा हूँ, एक्सीडेंट केस का कॉल आ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है वही है, लेकिन क्या करूँ, कोई साधन नहीं बैठा है। 12 बजे से कॉल आ रहा है, शाम 5 बजने आई है। कोई टेम्पो वाला सेट नहीं बोल रहा है, अब कॉल कर रहे हैं, एक टेम्पो वाले भैया आ रहे हैं। तो उसके भी कल के वीडियो में अपन अपडेट डालने की कोशिश करेंगे वास्तविकता में क्या स्थिति थी। लेकिन अब ये छोटी सी मदद आपसे चाहिए, आप ये मदद कर सकते हो सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। अपने 5 दोस्तों से गौशाला का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा, ताकि आप स्थिति देख लीजिए। हमें यहाँ से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप ये सोचे होंगे कि यूट्यूब से रुपये आएंगे तो इनको, नहीं भैया, हमने तो अपना आजीवन सौंप दिया इन मैया की सेवा में। अधिकांश गौमाता 3 पैर वाली है, एक्सीडेंट और बीमार है, आप देख ही पा रहे होंगे। सोई हुई गौमाता है जो खड़ी नहीं हो पाती, मशीन की सहायता से खड़े करते हैं। उन गौमाता के लिए एक प्रयास है, हम प्रतिदिन नाम बताएंगे कि किन किन महानुभाव का कितना कितना दान आया, कितना खर्चा हुआ। तो
आप सब्सक्राइब करके भी हमें एक बहुत बड़ी मदद कर सकते हो, तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गौ माता, जय गोपाल।